नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आओ क्विकली ये देखते हैं कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले हमें कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज कर लेना चाहिए। तो चैप्टर वाइज देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इसमें आप देखेंगे नंबर 1 आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्विकली रिवाइज कर लेनी चाहिए। दूसरा इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म यानी नियतिवाद, संभववाद और नियो डिटर्मिनिज्म पर विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट जो थी आपकी इसकी अप्रोचेज ह्यूमन ज्योग्राफी की, उनको एक बार क्विकली देख लें और ह्यूमन ज्योग्राफी के रिलेशनशिप किन सब्जेक्ट के साथ रहते हैं या उसके सब फील्ड क्या हैं, तो इसमें आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। सेकंड चैप्टर है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। इसमें से आप क्या करेंगे, नंबर 1 आपको जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं इसको ऐसे टाइप क्वेश्चन के रूप में आप रिवाइज करिए। देन पॉपुलेशन चेंज के जो कंपोनेंट होते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, इसको क्विकली रिवाइज करिए। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन ये माइग्रेशन होता है इसके पुल फैक्टर और पुश फैक्टर यानी प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, इनको पढ़ लेना आपके लिए जरूरी है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन 2 ही रहेंगे, या तो पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर या ट्रांजिशन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। देन बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें से आप क्या पढ़ेंगे, एक तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, HDI की फुल फॉर्म क्या होती है, किसने ये कंसेप्ट दिया था, UNDP ने इसको कब अडॉप्ट किया था, ठीक है। देन इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। पिलर्स यानी स्तंभ, आधार, वे कौन से हैं, तो ये चारों, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट, इसको पढ़िए। देन अप्रोचेज, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच। और कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी थी, डॉक्टर उसने अमर्त्य सेन ने, तो इसको आप पढ़िए। साथ ही साथ इसके जो की एरिया हैं यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को बनाते समय आप किस चीज़ का ध्यान, कौन से बेस होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जिन कंट्रीज़ का अलग अलग HDI होता है उसके पीछे कारण क्या है, उच्च है तो क्यों, नीमन है तो क्यों, मध्यम है तो क्यों। देन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके नॉर्मली कवर किए जाते हैं। शुरुआत करते हैं हंटिंग और गैदरिंग से। इसमें खासकर आपका फोस्टरलिज्म पे विशेष फोकस रखिए। कंपेयर में नोमैडिक हर्डिंग और कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, चलवासी पशु चारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर आपको आना चाहिए। देन बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में आपको ध्यान रखना है इसका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये मोस्टली पेपर में आता रहता है। इसके साथ साथ आपसे जो नॉर्मली पूछा जाता है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इस पर विशेष फोकस रखिए। साथ ही साथ जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता रहा है। देन आप रखेंगे छोटे क्वेश्चन में जैसे ट्रक फार्मिंग क्या होती है, इसके अलावा माइनिंग और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, तो ये रहेगा चैप्टर आपका ऐसे। देन है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर नंबर 1 जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है इसके क्लासिफिकेशन के आधार क्या होते हैं, ठीक है, तो वे कौन से हैं उसके फैक्टर्स, तो ये फैक्टर पढ़िए, ये एक क्वेश्चन रहेगा अपने आप में। देन आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज और उसके अलग अलग बेस होते हैं। तो नॉर्मली आपसे ये पूछा जाता है बेस ऑन ओनरशिप, इसके आधार पर पूछते हैं, या उसमें पूछते हैं जो आपका ये रहेगा इनपुट के आधार पर कि उसका सोर्स क्या है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज और क्वाइनरी एक्टिविटी, डिजिटल डिवाइड, इसके अलावा फैक्टर जो टूरिज्म को इफेक्ट करते हैं वे, इसके अलावा ट्रेड एंड टूरिज्म, ठीक है। और इसके अंदर भी खासकर एक टॉपिक रहता है मेडिकल टूरिज्म, इसको आप ध्यान रखेंगे। आउटसोर्सिंग को भी हल्का सा पढ़ लेना। देन बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे जो मेन फोकस रहेगा वो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। 3 ही हैं
ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, तीनों को पढ़ के रखिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे यहाँ पर स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल, इसको रखिए इम्पोर्टेंट में। इसके अलावा सी रूट में जैसे आप नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, इनको कवर करके रखिए। कभी कभी आपसे पूछ लेगा रोड का इंपॉर्टेंस क्या है या पाइपलाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। देन आता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बेसिस क्या होते हैं, ये 5 नंबर में नॉर्मली क्वेश्चन आता है। देन इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है इसका बैलेंस, इसको आप क्विकली रिवाइज रखिए। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर जो पोर्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि जो डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट और उसके एग्जाम्पल हैं, इनको क्विकली आप रिवाइज कर लें। देन आता है आपकी बुक नंबर 2, इसमें सबसे पहला चैप्टर है इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें से एक तो जो भारत के अंदर पॉपुलेशन के ग्रोथ के पीरियड रहे हैं, वो आपने इसमें से इम्पोर्टेंट कर लेने हैं, फेसिस जो हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा फैक्टर आपको ऑलरेडी पहली बुक में भी आ जाता है, तो यहाँ से भी कभी कभी पूछ लेगा। इसके अलावा जो हमारा इंडिया का जो रिलीजियस कंपोनेंट है पॉपुलेशन का, उस वाले हिस्से को आप पढ़कर रखिए। छोटे क्वेश्चनों में जैसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ होती है, लोवेस्ट कहाँ होती हैं, तो इनको आप नॉर्मली देख लेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को आप पढ़िए, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। देन ह्यूमन सेटलमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट के चैप्टर से आपको क्या क्विकली रिवाइज कर लेना चाहिए। नंबर 1, जो हमारे एनिशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न टाउन है, इनको आप रखिए विद एग्जाम्पल। देन आप इसमें से ध्यान रखेंगे जो हमारी रूरल सेटलमेंट होती हैं, इनके टाइप्स, इनको रिवाइज रखिए। और लास्ट टॉपिक होता है हमारे टाउन्स का, खासकर इसमें से जैसे गैरिसन टाउन है, इनको ध्यान रखिए आप। देन आता है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, एक तो रबी, खरीफ और जायद क्रॉप्स। इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ये आप पढ़ के रखिए। और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एक तो आप पढ़ेंगे लैंड यूज का। ठीक है, और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो होगा प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मोस्टली पेपर में आता ही आता है। ठीक है, और डिफरेंस में कभी कभी आएगा रेन फीड एग्रीकल्चर या जो आपकी वेटलैंड एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, ये क्या होती हैं, इनको आप वीकली रिवाइज रखेंगे। देन आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, एक तो जल क्रांति अभियान, इसको आप रिवाइज रखिए। इसके अलावा आपका रहेगा जो भारत में वाटर पॉलिसी है 2002 की, उसको आप नेशनल वाटर पॉलिसी को ध्यान रखिए। देन वाटर का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसकी कौन सी टेक्निक है, इनको आप क्विकली रिवाइज रखेंगे। एक इसमें आता है भारत की पोल्यूटेड 2 नदियाँ, यमुना और गंगा, वो कहाँ पर हैं और क्यों है, उसको याद रखेंगे। देन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में इसमें आता है एक तो भारत में जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, उनकी बेल्ट का, मिनरल बेल्ट्स, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो नॉन कन्वेंशनल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, गैर परंपरागत, उनको ध्यान रखिए आप। ठीक है, ये मेनली आपके रहने वाले हैं। क्लासिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। देन आपका आ जाएगा प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर से आप क्या पढ़ेंगे, क्विकली रिवाइज क्या करेंगे, एक तो इसके जो सेक्टरल और रीजनल प्लानिंग होती है, इसको आप पढ़ के रखेंगे। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके साथ साथ बरमोर और इंदिरा गांधी कैनाल, इन दोनों का जो केस स्टडी है, इसको आप पढ़ के रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ड्रॉट और हिल में से दोनों में से कोई ना कोई एक आ सकता है। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटर है या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के दोनों टर्मिनल स्टेशन को आप रखेंगे। इसके अलावा बॉर्डर रोड, इनको रिवाइज रखिए। इसके साथ साथ आप रखेंगे नेशनल वाटरवेज को, भारतमाला प्रोजेक्ट को। इसके साथ साथ आप इसमें देखेंगे जो कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है, इस वाले हिस्से को। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि रेलवे और रोडवेज में कंपेयर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बेटर
रहेगा और किसके कौन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटर रहेगा। देन आपका चैप्टर आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें भारत का जो एक्सपोर्ट होता है वो डिक्लाइन हो रहा है क्यों, या उसके पीछे कारण क्या है, या उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आए ये, या इंपोर्ट के अंदर क्या क्या चेंज आए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका नॉर्मली रहने वाला है। इसके साथ साथ जो भारत के ये हैं पोर्ट, इनको आप जरूर तैयार रखें। मोस्टली पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। कभी कभार कोई छोटा मोटा टॉपिक एयरपोर्ट से रिलेटेड भी आ सकता है। ये दोनों मैप पर भी आपसे पूछे जाने वाले हैं। देन आता है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। इससे आप क्या पढ़ेंगे? नंबर 1, कौन से टाइप्स का पोल्यूशन होता है और उनसे कौन सी डिजीज होती है और उनके रोकथाम के क्या उपाय हैं। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। अलग अलग इसी में सारे आ गए हैं, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन में आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि नॉइज पोल्यूशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं और नॉइज पोल्यूशन जो है वो किन कारणों से होता है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड डिजीज को पढ़ के रखिए। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, इस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, ये रखिए। प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके लिए क्विक रिकैप आपके पूरे सिलेबस का। आपने अपनी अच्छी तैयारी कर ली होगी, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना जब भी पेपर देंगे तो बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट आप करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।